अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपने देखा होगा कि इमरान खान ने जब लॉन्ग मार्च शुरू नहीं किया था और लॉन्ग मार्च शुरू करते ही उन्होंने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और बार बार कहा कि ये नवाज शरीफ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहता है, ये आसफ जरदारी अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहता है। मौलाना फजल रहमान भी इस मुशावरत में शामिल है कि आर्मी चीफ कौन होगा। लेकिन अब इमरान खान ने अपना हाथ थोड़ा हौला कर लिया है, हाथ हौला कर लिया है और अब वो इमरान खान कह रहा है कि जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगाएं, हमें क्या, ये हुकूमत का काम है, आर्मी चीफ लगाना हमारा तो काम नहीं है। इसलिए अब इमरान खान ने अपनी पहली वाली बात जो थी उस पर यू टर्न ले लिया है और कहा है जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगाएं। मेरे ख्याल में इसकी वजह यह है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में जो इमरान खान कहते हैं कि मुझे अंदर की खबरें मिल जाती हैं, इमरान खान को पता चल गया कि हुकूमत किसको आर्मी चीफ लगा रही है। और मेरा ख्याल है कि मेरा भी तजर्बा है और आप सबका भी तजर्बा है। बहुत सारे तजिया नगार जो हैं इस पे अपने वीलॉग्स कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं कि नया आर्मी चीफ कौन आ रहा है। और यकीनन इस दफ़ा आप देखें कि नया आर्मी चीफ जो आ रहा है वो मेरिट पे आ रहा है, बिल्कुल मेरिट पे आ रहा है और सीनियरिटी लिस्ट पे जो सबसे ऊपर है वो आर्मी चीफ आ रहा है। और इमरान खान ने शायद ये यू टर्न इसलिए लिया है कि उनको पता चल गया कि अगर मेरी हुकूमत आ गई, फ़र्ज़ करो मेरी हुकूमत आ गई और मैंने ये जो आने वाले आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की तो मेरी खैर नहीं है, क्योंकि मैं फिर हुकूमत नहीं कर सकूंगा। अगर मैंने पहले दिन से इसको मुतनाज़ा कह दिया, ये नया आर्मी चीफ आ रहा है और बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि आर्मी चीफ कौन आ रहा है। और आज के इस वीलॉग पे मैं आखिर पे बताने की कोशिश करूंगा कि अगला आर्मी चीफ मेरे अंदाजे से, मैं जो मेरी ख्वाहिश भी है, मैं अपनी ख्वाहिश भी बता रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि वही आर्मी चीफ आ रहे हैं जिनको मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे तजिया नगारों को आपने सुना होगा। और दूसरा जो ये इमरान खान अब तनकीद करना उन्होंने शुरू कर दिया है कि ये शहबाज शरीफ जो है ये नवाज शरीफ से जाके मुशावरत क्यों कर रहा है आर्मी चीफ के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुशावरत से आर्मी चीफ नहीं आ रहा है, इसमें जरदारी साहब का बड़ा रोल है और इसमें मौलाना फजल रहमान का, बल्कि पूरी पीडीएम का बड़ा रोल है। ये कानूनी जितने भी माहिरीन हैं इनका बड़ा रोल है, पूरी जमात जो PMLN है और जो पीपल्स पार्टी स्पेशल है, उन सब के कंसेंसस से नया आर्मी चीफ जोन है वो अपॉइंट हो रहा है। और मैं इस वीलॉग पे एंड पे आपको बताऊंगा। लेकिन जो इमरान खान जो ताने दे रहे हैं शहबाज शरीफ को कि एक मुजरम है और एक इश्तिहारी है, उसकी मर्जी से आप आर्मी चीफ लगा रहे हैं, मेरा ख्याल है वो इमरान खान को थोड़ा सा ना वो मिर्चें लगाते हैं, जलाते हैं। जो नवाज शरीफ को जो मिलने जाते हैं तो वो चाहते हैं कि थोड़ी इमरान खान को मिर्ची लगे कि जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है वो नवाज शरीफ कर रहा है। और शायद इसीलिए वो उन्हीं एवन फील्ड के फ्लैट्स में नवाज शरीफ रह रहा है जिनकी वजह से उन पर केस बना था। और ये जो सारा पनामा का खेल और मुल्क में 2017 में जिस तरह से मुल्क की इकॉनमी को, मुल्क की हालात को नुकसान पहुंचाया गया, रजीम चेंज करके इमरान खान को लाए गए जिन्होंने आके हमारी इकॉनमी का बुरकस निकाल दिया और पाकिस्तान की इकॉनमी को 15-20 साल पीछे बैकगियर लगा दिया। और उसको अब ठीक करने की कोशिश हो रही है। अब देखें इसहाक डार भी उधर से आया हुआ है, उसका एक्सपीरियंस है, उसने काफ़ी दफ़ा इकॉनमी को रिवाइव किया है, तो इनका ख्याल है कि वो रिवाइव हो जाएगी। लेकिन ये जो नवाज शरीफ उन फ्लैट्स में रह रहे हैं वो भी इमरान खान को मिर्ची लगाने के लिए रह रहे हैं, जो एवन फील्ड के फ्लैट्स हैं। हालांकि वो जो हुसैन नवाज है और हसन नवाज है उनकी और भी वहाँ पे प्रॉपर्टी है और भी घर हैं वहाँ पे। नवाज शरीफ चाहता तो उनके किसी फार्म हाउस पे, किसी घर में, किसी और जगह पे भी रह सकता था, लेकिन वो एवन फील्ड पे एक सिर्फ इसलिए रहा है ताकि जो PTI के लोग हैं, जो इमरान खान है, इनके जो जितने हमायती हैं, ये जो कौमी यूथ है, ये जो उधर जाके उनके एवन फील्ड घर के बारे में मुजाहरे करते हैं, सिर्फ उनको मिर्चें लगाने के लिए, उनको मतलब तकलीफ देने के लिए वो एवन फील्ड के फ्लैट्स में जो उनके आम पजीर हैं। और शहबाज शरीफ भी उधर जाते हैं और मरियम नवाज भी उधर हैं और उनके अहम पार्टी के रहनुमा वहीं उनसे मुलाकात करते हैं। फिर जाके जो हुसैन नवाज का ऑफिस है वहाँ जाते हैं, उसके वीडियोज़ आप देखते हैं। हुसैन नवाज के ऑफिस जो हैं, ऑफिस के बाहर उधर भी ये जो PTI के लोग हैं इंग्लैंड में, UK में, जड़े मतलब जो बहुत थोड़े मतलब आप ये समझें कि अगर आप उनको देखें तो हर रोज़ वही लोग होते हैं, बार बार वही ख़वातीन होती हैं और वही मर्द होते हैं जो उनको उधर देखते हैं। तो ये होगी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की बात। और कभी आप और दूसरा जो
उसी बात पे एतराज़ हो रहा था कि इमरान खान जो है ये लॉन्ग मार्च ना करें। जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो पता ये चला है कि उन्होंने अपना दौरा जो है वो वक्ती तौर पे पाकिस्तान के हालात की वजह से कैंसिल कर दिया। तो ये ठंड पड़ गई है ना, पीटीआई वालों को ठंड पड़ गई है और ये जो इमरान खान को ठंड पड़ गई है। लेकिन बेवकूफ़ लोग हो ना ये, आपको ज़रा समझ नहीं है, आपको ज़रा मत अकल नहीं है। आप कहते हो जी हम बड़े मकबूल हैं, हम लोग हमारे साथ हैं, हमारी पीटीआई बड़ी मकबूल है, हम सारे इलेक्शन जीत रहे हैं। तो उल्लू के पट्ठो, अगर वो इकॉनमी थोड़ी ठीक हो जाएगी, ख़जाने में पैसे आ जाएंगे तो हुकूमत आपकी आ जाएगी आगे से, तो ये फ़ायदा आपका है कि पीछे पीएमएलएन का पीडीएम का है। अगर वो इकॉनमी ठीक कर लेते हैं, उसमें आपके ख़जाने में कोई 18-20 बिलियन 21 बिलियन डॉलर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर इलेक्शन होता है, तो इमरान खान साहब अगर आप जीत के आ जाते हैं तो इसी इकॉनमी के साथ आपने डील करना है ना। अगर इकॉनमी बेहतर आपको मिलेगी, उसमें पैसे होंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और अगर इसी बेड़ा गर्क के साथ जो जिस तरह आप पहले छोड़ के गए हैं, आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो पहले से ज़रा जूते खाएंगे। तो जूते तो खाने का आपको शौक है, मतलब मेरा ख्याल है कि मतलब अक्ल दिमाग में अक्ल वाला खाना खाली है। अगर इकॉनमी बेहतर होगी, जो इसाक डार कर रहा है, जो सारे मिलके कर रहे हैं, बाहर से पैसे ला रहे हैं, आईएमएफ के उस मुआहदे पे अमल कर रहे हैं, उसको रिस्टोर किया जो आपकी हुकूमत ने किया था, जिसकी खिलाफवर्जी आपने की और बेड़ा गर्क हुआ। आप थे ना जो करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज़्यादा छोड़ के गए थे, जो सर्कुलर डेट बिजली का 4200 अरब छोड़ के गए थे, जो गैस का पहले जीरो था 1600 अरब छोड़ के गए थे। पाकिस्तान की हुकूमत ने आज तक इतने कर्जे 70-71 सालों में नहीं लिए थे जितने आप अकेले ने ले लिए। ये आपने किया ना सारा कुछ। इकॉनमी का बेड़ा गर्क आप जब कहोगे, जब कहेंगे जी मेरी हुकूमत में एक्सपोर्ट बढ़ी है, लेकिन ये नहीं बताएंगे उस एक्सपोर्ट के बढ़ने की वजह क्या है। और एक्सपोर्ट अगर आपने बढ़ाई है, मैं मानता हूं बढ़ाई है आपने, लेकिन उसके मुकाबले में 3 गुना आपने इंपोर्ट बढ़ा दी है। ऐसी एक्सपोर्ट बढ़ने का कोई फायदा नहीं जिससे इंपोर्ट बढ़े। इंपोर्ट 3 गुना बढ़ा दी है और एक्सपोर्ट बढ़ा रही है, बार बार एक्सपोर्ट बढ़ा दी है। और जब एक्सपोर्ट कैसे बढ़ी है, जब आपने टेक्सटाइल को, दूसरी इंडस्ट्री को गैस सस्ती दी है, उसकी जो कॉस्ट है उससे सस्ती दी है, बिजली सस्ती दी है, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी खड़ा है, हमारा गैस, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो ज़्यादा इंपोर्ट हुई है उसकी वजह से खड़ा है, और सर्कुलर डेट भी खड़ा है, और गैस का बिजली का दोनों का। ये ऐसी एक्सपोर्ट बढ़ाने का फायदा कोई नहीं। और फिर तो इसाकडार ठीक कहता है ना, आपका ठीक कहता है ना, इस तरह की एक्सपोर्ट बढ़ाने का कोई फायदा नहीं जिससे आपका जो है सर्कुलर डेट बढ़े, बिजली गैस का, उसके बाद जनाब आपका जो इंपोर्ट है आपकी वो 3 गुना बढ़ जाए, 4 गुना बढ़ जाए। इसका क्या फायदा है? भी हमारे रेमिटेंस बढ़े थे, इमरान खान बार बार कहता है, और रेमिटेंस तो बांग्लादेश में भी बढ़े थे उन्होंने कोविड के दिनों में, इंडिया में भी बढ़े थे, फिलिपीन में भी बढ़े थे, पूरी दुनिया में रेमिटेंस बढ़े थे। उधर भी आपकी हुकूमत थी? नहीं थी। वो FATF है भाई देखो, वो कोविड के दिन थे। तो आपकी हुकूमत ने एक और कारनामा पे तो किया था इमरान खान साहब, ये जो जिन लोगों ने मनी चेंजर से डॉलर खरीदे हुए थे या उन्हें वो बेचे हुए थे, उन पे आपने छापे लगाए थे, बंदे पकड़े थे। उस वजह से जो मनी चेंजर का 30 सालों का बिजनेस था, 30-32 सालों से आवाम एतबार करके मनी चेंजर्स के पास आते थे, उनसे डॉलर खरीदते थे, उनसे यूरो खरीदते थे, पाउंड, रियाल, दिरहम सब कुछ खरीदते थे। आपके उन छापों की वजह से अब क्या हुआ है, जितने अशराफी हैं, जितने अमीर लोग हैं, वो मनी चेंजर्स को डॉलर्स जाके दे ही नहीं रहे, उनको पाउंड दे ही नहीं रहे, रियाल दे ही नहीं रहे, वो अपने पास रखे हुए हैं, वो आपस में डील कर रहे हैं। आप क्योंकि वो आपने लोगों को हरासा कर दिया ना कि मनी चेंजर के पास जाओगे तो पूरा कुछ आपको डाटा, हर चीज रिकॉर्ड देना पड़ेगी, ये हो जाएगी, जब आप दोबारा खरीदोगे तो पता नहीं क़यामत टूट जाएगी। वो लीगल काम है, आप जब बाहर जा रहे हो आप ले सकते हो, जब बाहर से आओ तो दे सकते हो। ID सब चल रहा है, ये तो रिक्वायरमेंट है, बैंकों में भी इस तरह से है, सब जगह इस तरह। लेकिन जो आप FIA ने जाके छापे मारे हैं पिछली हुकूमत में, वो जो मिर्जा शहजाद अकबर जो था मुलव्वस था इसमें, मिर्जा शहजाद अकबर और इमरान खान की ये नालायकी की वजह से इस बिजनेस को भी नुकसान पहुंचाया। और अब उसका नुकसान क्या हुआ है? नुकसान ये हुआ है जो इंटरबैंक है, इंटरबैंक से ओपन मार्केट में रेट का फर्क देख लें, 6-6, 7-7 रुपए का एक करेंसी का फर्क हो गया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सप्लाई एंड डिमांड अब जब आती है तो सप्लाई हो नहीं रही, करेंसी मिलती है नहीं मनी चेंजर को, जब वो फिर बेचते हैं फिर महंगी बेचनी पड़ती है, और महंगी लेनी पड़ती है, महंगी बेचनी पड़ती है। ये वजूहात हैं, आपने ये बहुत नुकसान पहुंचाया है। और आर्मी चीफ का मैं अभी आपको नहीं बताने वाला, लेकिन नाज़रीन कभी कभार सोचिएगा, कभी कभार इस बात पे गौर कीजिएगा, जिन लोगों के वीलॉग्स, जिन लोगों के वीडियोस आप देखते हैं टेलीविज़न पे, उनको देखते हैं,
उनका भी कभी एहतसाब करिएगा, कभी नजम सेठी के बारे में सोचिएगा कि उसका स्टांस शुरू से किस तरह का है। वो पहले क्या कोई नवाज शरीफ का सपोर्टर था या पहले इमरान खान का सपोर्टर था, या वो सही बात करता है जिसको मर्जी बुरी लगे और उसको कभी सुने तो पता चल जाता है कि जनाब वो जो है वो नवाज शरीफ गलत काम करे तो उसको भी वो बिल्कुल बोलता है, अगर इमरान खान कोई गलत काम करे तो उसको भी वो बोलता है। ये और कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं, मतलब जिस तरह तलत हुसैन साहब हैं, वो भी इस तरह से हैं, मतलब वो गलत को गलत और ठीक को ठीक कहते हैं। तो उसके बाद आप देखें ना डॉक्टर दानिश हैं, तो ये पहले नवाज शरीफ के बड़े ख़िलाफ़ होते थे उस हुकूमत के, तो पीटीआई के बड़े हिमायती होते थे इमरान खान के, लेकिन आजकल देखें आप वो इमरान खान के सख्त खिलाफ हुए हैं और मौजूदा हुकूमत के हिमायती हुए हैं। जब इमरान खान जिसको ये जो इमरान खान के मुखालफिन हैं वो पीटीआई का गीला कीड़ा कहते हैं, उसको गीला कीड़ा, कुछ लोग गीला तितर भी कहते हैं लेकिन गीला कीड़ा भी कहते हैं। वो इमरान रियाज जो है शुरू में तो वो नवाज शरीफ की सपोर्ट में इतने शोज़ करता रहा है, और उसके बाद आजकल वो मतलब उसकी वीलॉग पे उसके यूट्यूब से इनकम है, अमीर हो गया बड़ा, ठीक है कम पढ़ा लिखा है लेकिन अमीर हो गया, बहुत अमीर हो गया है। उसके वीडियोस यूट्यूब से काफ़ी इनकम आ रही है क्योंकि पीटी की सपोर्ट में शो करता है। हालांकि जो साफ़ी होता है वो बगैर एविडेंस के, बगैर सबूत के कोई बात नहीं करता, लेकिन इमरान रियाज जो है उसको कौन रोके इमरान खान की सनाख्वानी करने में, उनकी तारीफ़ें करने में, तो वो करता रहता है। और जो कौम यूथ है उसको देख के बड़ी खुश होती है, वो यूट्यूब से रेटिंग के पैसे कमा रहा है। कामरान खान साहब देखें आप, कामरान खान साहब हमारे बड़े सीनियर हैं, फील्ड रिपोर्टिंग में उनके को मेरे ख्याल 30-32 साल हैं, और वो भी डंडी मारते हैं कभी कभी। तो वो पहले लगता था कि जैसे वो मतलब नवाज शरीफ के इसहाक डार के बड़े सपोर्टर हैं और उनके लिए अच्छी बातें करते हैं कि इकॉनमी को वो ठीक करते हैं, लेकिन आजकल वो इमरान खान के बारे में वोट वो इमरान खान को डालते हैं, ये मुझे उनका पता है। और ये अरशद शरीफ तो इस दुनिया से चला गया। मुजीबुर-रहमान शामी हैं, हमेशा वो ठीक बात करते हैं, राइट विंग के बंदे हैं। इरशाद भट्टी हैं, वो लोगों को हंसाते हैं, वो कॉमेडियन हैं। अतर काज़मी एक आए हैं तो वो भी मतलब मौजूदा हुकूमत के पीडीएम के बहुत ख़िलाफ़ हैं और इमरान खान के बड़े हमायती हैं, लेकिन जियो न्यूज़ पे वो मेरे ख्याल में उनसे पैसे ले रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। वो भी मेरे ख्याल में अपने प्रोग्रामों को वो बैलेंस करते हैं कि मतलब जो वहाँ पे सही तज्जिया करने वाले लोग होते हैं तो फिर बीच में एक नेगेटिव बंदा भी हो जो गलत किस्म का तज्जिया करे। इस तरह फिर मुबशर लुकमान का नाम देखें ना, उसको इमरान खान जो था पाकिस्तान का नंबर 1 एंकर मुबशर लुकमान को कहते थे, लेकिन आजकल वो जो पीटीआई की कुत्ती मतलब नहला रहे हैं ना, कहते कुत्ती नुआ रहे हैं पीटीआई की, इमरान खान की ऐसी वो कर रहे हैं ना ले दे के, आप सोच नहीं सकते। और बड़ी भयानक कुत्ती इनकी वो मतलब नहला भी रहे हैं और नचा भी रहे हैं मुबशर लुकमान, तो पाकिस्तान का नंबर 1 एंकर उनको इन्होंने कहा था। तो ये एंकर्स जो हैं इनका भी ज़रा तजिया कीजिए कि पहले वो क्या करते थे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब पहले वो शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के बड़े हिमायती होते थे, लेकिन आजकल वो इनके बड़े ख़िलाफ़ हैं। ये देख लेना आप, वो अजीब जी स्टोरियाँ करते हैं, उन पर खुद केस हैं बैंकों से कर्जे माफ़ करवाए हुए हैं। तो ये साफ़ियों को हारून रशीद साहब, खलीफा नहीं सॉरी जी, हारून रशीद साहब इमरान खान के टीचर हैं वो भी आप देखें ना, वो वन साइडेड, वो इमरान खान उनकी ज़िंदगी में। हसन निसार साहब बड़े लेजेंड आदमी हैं, बड़ा अच्छा दबंग बोलते हैं, इस तरह के बोलते हैं, ठीक बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। मैं उनका मतलब मेरे बुज़ुर्ग हैं तो मैं उनका एहतराम करता हूँ, जिसको भी वो बुरा भला कहें अपनी हैसियत से कहते हैं कि वो बड़े आदमी हैं भाई, जो मर्ज़ी कर सकते हैं। बाकी जो आजकल अरशद शरीफ के बारे में वो मीडिया में बातें आ रही हैं जी, उनके नाखन निकाले गए हैं, उंगलियां तोड़ी गई हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कीनिया की हुकूमत ने जब उनका पोस्टमार्टम किया है तो पोस्टमार्टम में नाखन के सैंपल लेना भी ज़रूरी होते हैं। उन्होंने एतराफ़ किया है कि हमने खुद उनके नाखन जो हैं, उनके नेल जो हैं, उनके सैंपल लिए ताकि पता चले। मारने से पहले उन्होंने किसी को पकड़ा तो नहीं है, उसको हाथ डीएनए का पता करने के लिए। उसके बाद उंगलियां टूटने का तो वो 3-4 साल पहले पता चला है कि उनकी उंगलियों का फ्रैक्चर हुआ था, तो इस वजह से वो टूटी हुई थी। तो बाकी उनके बारे में ख़बरें फैल रही हैं और वहाँ पे जो लोग हैं जिनके पास वो गए थे वो ही बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था। बाकी पुलिस का तो मौक़िफ़ वही है फायरिंग वाला कि ये शनाख्त परेड की, जो शनाख्त की गलती से उनको फायर लगा है। लेकिन राना सनाउल्लाह जो आजकल बीमार हैं, उन्होंने कहा है कि ये टारगेट किलिंग है अरशद शरीफ की, उनका तजर्बा ये कहता है। बाकी जो अरशद शरीफ की तस्वीरें लीक हुई थी
हॉस्पिटल से, वहाँ पे जो डायरेक्टर हॉस्पिटल्स हैं और जो डायरेक्टर आईटी हैं उनके अंडर एक टीम बन गई है 3 रुकनी, और जितने लोग ये पोस्टमार्टम में मुलव्वस थे 7 लोग इसमें शामिल थे, और कैमरामैन भी इसमें शामिल है। सबको शामिल तफ्तीश किया गया है। ये फ़ोटो किस तरह से लीक हुई हैं तो पता चलेगा ये तस्वीरें किसने बाहर की हैं। पाकिस्तान में माशाल्लाह सूदी निज़ाम का ख़ात्मा करने के लिए ये हुकूमत इक़दामात कर रही है। चौधरी परवेज़ लाई साहब ने कहा है मेट्रो बस बनने से हमारे इस लाहौर का हुस्न तबाह हो गया है मेरा हादसा निकल गया है, और ऑरेंज लाइन बनने से भी फिर लाहौर का हुस्न तबाह हो गया है। तो चौधरी साहब आपने मुशर्रफ के साथ 10-11 साल रहे हैं, आजकल भी आप हुकूमत में, तो आप बना लेते ना कोई अंडरग्राउंड जो आप बना रहे थे, क्यों नहीं बनाई आपने? शुरू ही कर जाते, कोई एग्रीमेंट ही कर देते, तो काम तो आपने किया कोई नहीं। तो बाकी जनाब इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपसे फिर मिलेंगे। पाकिस्तान अगर हार गया तो प्लीज़ गुस्सा ना करें, इंग्लैंड की टीम अच्छा खेली है, पाकिस्तान फाइनल में आ गया, इतना मतलब मेरे ख्याल में काफ़ी है। एक वक्त था कि हम सेमीफाइनल में नहीं आ रहे थे, हम बाहर हो रहे थे, हम फिर भी हम फाइनल में आए। हमारी टीम ने स्कोर कम किया इसलिए हम हार गए। इसलिए जितनी नई नस्ल है, नए लड़के हैं, जज्बाती ना हुआ करें, मुहिब वतनी में ना आया करें ज़्यादा। स्पोर्ट्स के मामले में मैं कभी मुहिब वतनी में नहीं आता, मतलब जब खेल हो रहे हो खेलों में कभी मुहिब वतनी में ना हो, ठीक है। वैसे आप मुहिब वतन हो पढ़ने में लिखने में, ठीक है, मुल्क के कवानीन में, मुल्क से मोहब्बत करने में, लेकिन खेलों में ना हो। आपकी बहुत मेहरबानी। अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।